नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट विभा चौतकी और स्थायी ऊतक के लेक्चर 11th के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग टूनिका और कॉर्पस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि सूट एपेक्स पर आधारित है। इससे पहले हम लोगों ने रूट एपेक्स वाले सिद्धांत को पढ़ा था। तो आज सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले के जो लेक्चर हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत की। यह सिद्धांत स्मिथ द्वारा 1924 में प्रतिपादित किया गया था। यह जो ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत है वो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1924 में। यह सिद्धांत सूट एपेक्स पर लागू होता है। इससे पहले जो हम लोगों ने दो सिद्धांत पढ़े थे, एपिकल सेल थ्योरी सूट एपेक्स वाला और हिस्टोजन सेल थ्योरी सूट एपेक्स वाला, वो क्या होता था, सूट एपेक्स पर लागू नहीं होता था, वो केवल और केवल रूट एपेक्स पे लागू होता है। लेकिन ये जो ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत होता है ये सूट एपेक्स पर लागू होता है, अर्थात यह तने की वृद्धि को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत होता है वह तने की वृद्धि को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सूट एपेक्स की कोशिकाएं दो भागों में बटी हुई होती हैं। ये जो ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत है ये कहता है, इसके अनुसार ये कहा गया है कि जो सूट एपेक्स प्ररोह शीर्ष की कोशिकाएं होती हैं वो दो भागों में बटी हुई होती हैं। फर्स्ट ट्यूनिका एंड सेकेंड इज कॉर्पस। फर्स्ट ट्यूनिका और सेकेंड कॉर्पस। इस सिद्धांत के अनुसार सूट एपेक्स की कोशिकाएं दो भागों में भी बटी हुई होती हैं। पहली है ट्यूनिका और दूसरा है कॉर्पस। तो पहले ट्यूनिका के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर कॉर्पस के बारे में। ट्यूनिका यह सूट एपेक्स की सबसे बाहरी होती है। सूट एपेक्स प्ररोह शीर्ष जो होता है उसकी सबसे बाहरी परत जो होती है उसको ट्यूनिका कहा जाता है। सूट एपेक्स की सबसे बाहरी परत ट्यूनिका होती है। इसमें कोशिकाएं केवल एंटीकाइनल दिशा में विभाजित होती हैं। एंटीकाइनल दिशा वो दिशा होती है, यानी कोशिकाएं सतह के लंबवत दिशा में विभाजित होती हैं। यह सतह हो गई, फिर ये लंबवत विभाजित होती हैं ऐसे ऐसे, तो इसे क्या बोला जाता है, एंटीकाइनल दिशा कहा जाता है। तो ये जो ट्यूनिका कोशिकाएं होती हैं केवल एंटीकाइनल दिशा में विभाजित होती हैं। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि तो होती है लेकिन परतों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, ये पॉइंट याद रखिएगा। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है ट्यूनिका में, लेकिन परतों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, परत केवल एक ही रहती है। ट्यूनिका प्रायः एक परत की ही होती है और डिफरेंशिएशन के द्वारा ट्यूनिका से एपिडर्मिस का निर्माण होता है। डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकाएं किसी विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। उनमें कोई विभाजन नहीं होता है, बस विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो डिफरेंशिएशन के द्वारा ही ट्यूनिका से एपिडर्मिस का निर्माण होता है, अर्थात जो ट्यूनिका का रूपांतरण होता है उस रूपांतरण जो होता है एपिडर्मिस के रूप में हो जाता है। कुछ कोशिकाओं को उसका एपिडर्मिस के रूप में रूपांतरण हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, इस कारण से एपिडर्मिस का निर्माण होता है। फिर सेकेंड पार्ट आ जाता है कॉर्पस। यह ट्यूनिका के अंदर स्थित भीतरी कोशिकाओं का समूह होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि ट्यूनिका क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। तो उसी तरह जो होता है ये कॉर्पस जो होता है ट्यूनिका के अंदर स्थित भीतरी कोशिकाओं का समूह होता है। ट्यूनिका बाहरी परत हो जाएगी, मान लो ये ट्यूनिका है तो ये बाहरी परत, फिर इसके अंदर जो होता है कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको कॉर्पस कहा जाता है। कोशिकाएं प्रत्येक दिशा में विभाजित होती हैं। जैसे ट्यूनिका की कोशिकाएं होती थी वो केवल एंटीकाइनल दिशा में विभाजित होती थी, लेकिन कॉर्पस में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोशिकाएं जो होती हैं प्रत्येक दिशा में विभाजित होती हैं, जैसे काइनल और पेरिकाइनल, तो दोनों प्रकार से विभाजित होती हैं। यह परत 3 आयामी वृद्धि करती हैं। यह परत कितने आयामी, 3 आयामी वृद्धि करती हैं। और इससे विभिन्न परतों और संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकर, वेस्कुलर बंडल पिथ। ये सारे जो होते हैं प्लांट्स के पार्ट होते हैं जो कि उनके अंदर
अंदर वाले भाग में पाए जाते हैं। तो ये जो परतें होती हैं, इनसे इन्हीं सब संरचनाओं का निर्माण होता है। फिर इसका चित्र देख लेते हैं। ये ट्यूनिका जो होती है क्या होएगी, ये बाहरी कोशिकाओं का समूह, ये दिख रहा है आप लोगों को। और ये जो आंतरिक कोशिकाओं का समूह होता है, इसको क्या कहा जाता है, कॉर्पस कहा जाता है। ये यहाँ पे यंग लीफ हो गई, ये ग्राउंड मेरिस्टेम हो जाता है, भरण ऊतक जिसे हिंदी में बोला जाता है, ये एक्सिलरी बर्ब हो गई, और ये एपिडर्मिस हो गई। तो ये सारी थिंग्स पाई जाती है। ये आप इसका चित्र देख सकते हो। दो परत बताई गई थी होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, ट्यूनिका, जो कि बाहरी परत होती है। और ये जो कॉर्पस होती है वो कहाँ पाई जाती है, अंदर पाई जाती है। तो ये परतें अंदर वाली हो जाएगी। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और ये आज से सूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे जितनी भी थ्योरी थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग जटिल ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। जटिल ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।